सुनो कहानी चोर की, चोर के सीना चोरी की। ये राजा वोट चोर है। आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। राहुल गांधी को धमकी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। लेके रहेंगे अधिकार। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, यह आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था। कि जब आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे।